नाउ द रिवीजन। देखिए आपका जो हाफ ईयरली का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो हाफ ईयरली के कोर्स हमने अभी आपको भेजा है उसको देख लीजिएगा। और इसमें चैप्टर 1 to 5 आ रहा है, तो 1 to 5 हम सारे चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम तक रिवाइज करा देंगे, आप देखते जाइए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन सी एंड टेस्ट। जनरली कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका हार्डवेयर और नेक्स्ट आपका होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है जिसको हम छू और देख सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है वो फिजिकल इंटरनल होता है जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, जो हार्डवेयर से वर्किंग कराता है। अब देखिए जो हार्डवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर होते हैं और एक आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट विच आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड एंड हेल्प टू यूजर टू वर्क। जनरली जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं, जैसे आपका, ठीक है। कंपोनेंट जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं एक्सटर्नल में आती हैं, और इंटरनल में आपका मदरबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारे इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं, ठीक। तो देखिए एक्सटर्नल हार्डवेयर सबसे पहले बताया गया इंटरनल। एक्सटर्नल हार्डवेयर में सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज में आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ठीक है। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, और हैंडल्ड स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है जो आपका स्कैन करते हो। आजकल आपका कोरोना फैला हुआ है तो देखिए वार्म जो आपका टेम्परेचर आपका वो भी एक इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। या आप शॉपिंग मॉल जानते हैं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल जाते हैं तो बारकोड रीडर होता है, वो भी आपका एक स्कैनर है। तो ये सारी डिवाइसेज जो होती है वो इनपुट डिवाइसेज है। इनपुट डिवाइस आपकी किस में आती हैं, एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर में। फिर जॉयस्टिक होती गेमिंग के लिए, एक लाइट पेन होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, टच स्क्रीन मोबाइल है या एटीएम मशीन है टच स्क्रीन होती है, तो ये सारी आपकी फिर माइक्रोफोन जो आपका होता है जिससे आप बात कर सकते हो, तो ये भी सब आपके वेब कैम होता है। तो MICR होता है जो रीड करता है आपके कार्ड को, एक मशीन होती है पेट्रोल पंप वगैरह पे या शॉपिंग मॉल में जाइए, आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कार्ड से पेमेंट हो जाता है। तो ये सारी जो डिवाइसेज हैं ये आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर में, और ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है OMSR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वे भी आपकी इनपुट डिवाइसेज है। फिर आपका होता है आउटपुट डिवाइसेज। तो आउटपुट डिवाइसेज में सबसे पहले आपका मॉनिटर आता है। मॉनिटर मतलब टच जो आपकी स्क्रीन होती है इसको मॉनिटर बोलते हैं। प्रिंटर होता है, प्रिंटर में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो जनरली जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, करेक्टर्स प्रिंटर होते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। जनरली जितने आपके फास्टर जो डिजिटल प्रिंटर आते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं। और जो पहले मशीन ड्रम प्रिंटर आता था जिसमें आपका एक रिबन लगा रहता था, वो सारे आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्लॉटर होता है, ठीक, ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैटेड प्लॉटर होता है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं। फिर प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से भी हम आउटपुट लेते हैं। स्पीकर होता है, तो स्पीकर प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइसेज में है। फिर आपकी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेज दैट आर यूज टू स्टोर डेटा ऑफ अवर कंप्यूटर। तो इसमें आपकी एक हार्ड डिस्क आती है, डेटा को स्टोर करती है। फिर आपकी CD कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म वगैरह याद रखिए। जो CD होती है वो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और CD एक रिकॉर्डेबल होती है, एक रीड राइट दोनों होती है। तो एक CD और रोम होती है, एक CDR होती है, एक CD-RW होती है। RW को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, R को ओनली रीड कर सकते हैं। CD रोम आपकी ओनली रीडेबल मेमोरी होती है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो CD रोम होती है आपकी, ये सारी इसमें आती स्टोरेज डिवाइसेज में। फिर DVD होती है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, फुल फॉर्म वगैरह याद रखिए, आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। फिर ब्लूरे डिस्क आती है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस। देखिए सबसे छोटी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपकी आती थी पहले डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फिर CD, फिर DVD, फिर ब्लूरे, उसके बाद पेन ड्राइव, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है। तो ये सारी जो डिवाइसेज हैं ये आपकी क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेज। फिर इंटरनल कंपोनेंट की बात करें तो इंटरनल कंपोनेंट में कंप्यूटर में आपका CPU चिप होती है, SMPS होता है, रैम होती है, रोम होती है, ये सारे आपके क्या होते हैं, मदरबोर्ड होता है, ये सारे आपके इंटरनल कंपोनेंट हैं। मतलब अभी आपने पीछे टर्म पे पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल में तो आपकी कौन, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज, ये आपके होते हैं एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरनल में आपका मदरबोर्ड आता है, CPU आता है, और CPU 3 पार्ट होते हैं, ALU, CO और MU। फिर स्विच बोर्ड आपकी होती है SMPS, जो
पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, फिर ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड होता है, फिर साउंड कार्ड होता है, फिर इंटरनल मेमोरी होती है, रैम, ठीक है, फिर रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम, ये सब आपके इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स में आते हैं। फिर पोर्ट होते हैं बहुत सारे डिफरेंट, मदरबोर्ड आपने देखा होगा तो ये पोर्ट पीछे साइड में लगे रहते हैं। इसमें आपका एक होता है सीरियल पोर्ट, एक होता है पैरेलल पोर्ट, एक आपका होता है PS2 पोर्ट, माउस वगैरह के लिए होता है, एक यूनिवर्सल सीरियल जिसमें USB वगैरह पेन ड्राइव लगती है तो उसको बोलते हैं USB पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में आपके मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं, और जो आपका सीरियल पोर्ट में आपका कम्युनिकेशन जो आपकी ग्राफिक्स वाला पार्ट होता है ये सीरियल पोर्ट में लगता है। पैरेलल पोर्ट में आप प्रिंटर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, और PS2 पोर्ट में माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, USB पोर्ट भी माउस कीबोर्ड वाले आते हैं, और फिर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस MDI HDI पोर्ट होते हैं, ठीक, इसके लिए भी आपके CPU में पोर्ट बने रहते हैं। फिर ग्राफिक्स वीडियो पोर्ट होता है, VGA पोर्ट जिसको बोलते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मैचिंग करना है। पहला आपका है फर्स्ट क्या है पैरेलल पोर्ट, सेकेंड आपका है क्या VGA पोर्ट, फिर थर्ड आपका है ये आपका क्या है USB पोर्ट, और ये आपका क्या है इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट, ठीक है। फिर मॉडम होते हैं, इंटरनल मॉडम एक्सटर्नल मॉडम, दो तरीके के होते हैं। मॉडम का काम होता है डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना। तो डिफरेंट टाइप की ये चीज़ें हैं। फर्स्ट चैप्टर से आप इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके एग्ज़ाम में आएगा।